जंगल के बीचों बीच एक शांत नदी बहती थी। उसके किनारे एक बड़ा बरगद का पेड़ था जिस पर चंचल नाम का एक फुर्तीला बंदर रहता था। वो दिन भर डाल से डाल कूदता, फलों से खेलता और नदी में अपनी परछाई देखकर मुस्कुराता रहता था। सुबह की धूप पत्तों के बीच से छनकर उस पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो पूरा जंगल उसके संग मुस्कुरा रहा हो। लेकिन एक दिन जब वो नदी किनारे झांक रहा था, उसने देखा एक मगरमच्छ चुपचाप बैठा है, आंखों में उदासी लिए। बंदर रुका और सोचने लगा क्या हुआ होगा इसे। धीरे धीरे पेड़ से उतरकर नीचे की डाल पर आया। उसने देखा मगरमच्छ नदी किनारे सिर झुकाए चुपचाप बैठा था। अरे दोस्तों, बंदर इतना ने उदास पूछा, क्यों मास्त अरे है? दोस्त, इतना उदास क्यों है? मगरमच्छ ने धीमी आवाज में कहा, कई दिनों से कुछ खाया नहीं। नदी में अब मछलियां भी नहीं हैं। बंदर का दिल पिघल गया। उसने पेड़ से एक मीठा फल तोड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, ले इसे खा ले, ये बहुत स्वादिष्ट है। मगरमच्छ ने फल खाया, उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उस दिन से दोनों की सच्ची दोस्ती की शुरुआत हुई। हर सुबह मगरमच्छ नदी के किनारे आता और बंदर पेड़ से मीठे फल तोड़कर उसे खिलाता। बंदर डाल पर बैठकर हंसते हुए कहानियां सुनाता और मगरमच्छ बड़ी दिलचस्पी से सुनता रहता। कभी मगरमच्छ पानी में छींटे उड़ाता तो बंदर हंसते हंसते झूमने लगता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। पूरा जंगल अब उनकी हंसी से गूंजने लगा था। बंदर मजाक में कहता, कभी तू भी पेड़ पर आना। मगरमच्छ मुस्कुराकर जवाब देता, अगर मेरे पैर इतने लंबे होते तो जरूर आता। उनकी ये रोज की मुलाकातें अब दोस्ती की सबसे प्यारी रस्म बन चुकी थीं। शाम का समय था। मगरमच्छ अपने दोस्त बंदर से मिलकर खुशी खुशी घर लौटा। उसकी पत्नी ने पूछा, इतनी देर कहाँ थे? मगरमच्छ मुस्कुराया, अपने दोस्त बंदर के पास था, वो बहुत अच्छा है, रोज मुझे फल खिलाता है। पत्नी ने शक भरी नजर से कहा, बंदर वो मीठे फल खाता है ना, तो उसका दिल कितना मीठा होगा। मगरमच्छ चौंक गया, क्या कह रही हो तुम? पत्नी बोली, मुझे उसका दिल चाहिए। मगरमच्छ के दिल में उथल पुथल मच गई। एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ पत्नी की जिद। वो रात भर बेचैन रहा, समझ नहीं पा रहा था कि सही क्या है। रात का सन्नाटा था। मगरमच्छ नदी किनारे चुपचाप लेटा आसमान को देख रहा था। उसके दिमाग में बस अपने दोस्त बंदर की हंसी और बातें गूंज रही थीं। वो सोच रहा था, जिसने मुझे भूख में फल खिलाए, मैं उसे कैसे धोखा दूं? लेकिन उसकी पत्नी का चेहरा सामने आ गया। उसकी बात, अगर मुझसे प्यार करते हो तो मेरा कहा मानो, कानों में गूंज उठी। मगरमच्छ की आंखों से आंसू निकल पड़े। दोस्ती और प्यार के बीच वो बुरी तरह फंस गया था। आखिरकार उसने भारी मन से एक फैसला लिया, कल वो बंदर को नदी पार ले जाएगा। सुबह की हल्की धूप नदी पर चमक रही थी। मगरमच्छ मुस्कुराता हुआ पेड़ की ओर तैरा, मगर उसके मन में गहरी बेचैनी थी। बंदर ने हंसते हुए पूछा, आज इतने खुश क्यों लग रहे हो? मगरमच्छ बोला, मेरी पत्नी तुम्हें याद करती है, चलो हमारे घर चलो। बंदर खुशी से उछल पड़ा, वाह, कभी नदी पार नहीं की, आज मजा आएगा। वो मगरमच्छ की पीठ पर चढ़ गया। दोनों धीरे धीरे नदी पार करने लगे। बंदर हवा का आनंद ले रहा था, जबकि मगरमच्छ के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। उसके मन में चल रहा था, क्या मैं अपने दोस्त से धोखा कर रहा हूं? नदी के बीच पहुंचते ही आसमान पर बादल छा गए। हवा कुछ भारी सी लगने लगी। मगरमच्छ ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, दोस्त, मुझे माफ करना, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा है कि उसे तुम्हारा दिल चाहिए। बंदर चौंक गया, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मगरमच्छ की आंखों में पछतावा था। मैं मजबूर हूं। बंदर ने तुरंत होशियारी दिखाई, मुस्कुराते हुए बोला, अरे मेरा दिल तो पेड़ पर रह गया है, मैं उसे हमेशा वहीं रखता हूं। मगरमच्छ हैरान रह गया। बंदर बोला, चलो पहले पेड़ तक लौट चलो, फिर दिल ले लेना। मगरमच्छ बंदर को लेकर वापस पेड़ की ओर तैरने लगा। बंदर शांत था, मगर उसकी आंखों में समझदारी झलक रही थी। जैसे ही किनारा आया, वो झटके से पेड़ पर कूद गया और हंसते हुए बोला, दोस्त, तुम सच में बहुत भोले हो, दिल कभी शरीर से अलग नहीं होता। मगरमच्छ हैरान रह गया। बंदर ने आगे कहा, तुमने अपनी पत्नी की बात मानकर एक सच्चे दोस्त को खो दिया। मगरमच्छ ने शर्म से सिर झुका लिया और चुपचाप नदी में लौट गया। पेड़ की ऊंचाई पर बैठा बंदर बोला, दोस्ती पर शक कभी मत करना। हल्की धूप फिर से नदी पर चमक रही थी। बंदर ऊंचे पेड़ पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे अपनी समझदारी पर गर्व था। नीचे नदी में मगरमच्छ धीरे धीरे तैरता हुआ दूर जा रहा था, आंखों में पछतावा लिए। उसने एक सच्चे दोस्त को खो दिया था।
बंदर ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, दोस्ती भरोसे पर टिकी होती है, धोखे पर नहीं। हवा पेड़ों के बीच सरसराई, जैसे उसकी बात पूरी जंगल ने सुन ली हो। सीख यही थी, सच्ची दोस्ती कभी स्वार्थ नहीं मांगती, वो दिल से निभाई जाती है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।